हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल का लास्ट वीडियो जो भी हमने अपलोड किया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो हमने वो लास्ट वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी। वो वीडियो को हमने पार्ट फर्स्ट कहा था। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है उसके ऊपर एक आई बटन आपको दिख रहा होगा। वहां पे मैं वो लास्ट वीडियो की पार्ट फर्स्ट की लिंक शेयर कर रहा हूँ। वहां से आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। वहां से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ आएगी और फिर बाद में आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि टाइटल में आप देख रहे हैं कि अप ट्रेंड स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, यानी कि अगर हमें अप ट्रेंड के स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो उसमें भी करने का एक तरीका रहता है, तो वो किस तरह से किया जाए वो इन्फॉर्मेशन हम लास्ट वीडियो से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पार्ट फर्स्ट हमने बनाया था उसमें हमने पेंट के जरिए जस्ट मार्कआउट करके समझ लेने की कोशिश की थी कि उसमें हमने बताया था कि अप ट्रेंड का स्टॉक किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और उसमें स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से की जाए। लेकिन जस्ट हमने पेंट के जरिए वो देखा था, वहां पे हमने कोई स्टॉक का या कोई इंडेक्स का चार्ट हमने ओपन नहीं किया था और हमने जस्ट बेसिक लेवल पे वो इन्फॉर्मेशन देखी थी। फिर भी आप वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। अभी मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम इसका पार्ट 2 बनाने वाले हैं और पार्ट 3 भी बनाने वाले हैं। पार्ट 2 में हम एक चार्ट ओपन करेंगे जो कि आज के दिन में अगर हम उसकी क्लोजिंग देखेंगे तो वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से मैंने एक यहाँ पे एक चार्ट चूज किया है। वो कौन सा चार्ट है, किसका चार्ट है, वो हम आगे जाकर देखेंगे। और उसमें हमने जो भी लास्ट वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी देखी थी उसको ये चार्ट में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो भी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। अभी यहाँ पे आज की वीडियो में हम जो भी देखने वाले हैं एक बैक टेस्टिंग होगी हमारी, और पार्ट 3 में हम ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि उसमें हम लाइव बेसिस पे इस तरह का स्टॉक चूज करेंगे या ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हमें बाय सिग्नल दे रहा है, और उसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम बाय करेंगे, कौन सी लेवल पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हम फिर आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी जो हमारा पार्ट 3 है उसमें पॉसिबल होगा तो एक ही वीडियो में अगर मुझे 3-4 स्टॉक मिलते हैं तो एक ही वीडियो में मैं वो शेयर करूंगा। लेकिन मान लीजिए कि क्लोजिंग के बाद मुझे बहुत सारे स्टॉक्स नहीं मिलते है स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अगर मुझे एक भी स्टॉक मिलता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। वो डिपेंड होगा स्टॉक के मिलने के हिसाब से, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से, राइट। तो वो आने वाले पर्टिकुलर वीडियोज में हम देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकॉन क्लिक करेंगे तो हम जो भी वीडियोस बनाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। उसी के साथ दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना पसंद हो तो हमारे चैनल पे एक ज्वाइन बटन का भी फीचर आया है, जिसपे क्लिक करके आप एक शॉर्ट वीडियो वहां पे आएगा वो देख सकते हो, और हमारे चैनल की जो मेंबरशिप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम रेगुलर बेसिस पे नॉलेज शेयर करते रहते हैं, स्टॉक शेयर करते रहते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल रहते हैं, तो वहां से भी आप आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ, उसके जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वन डे का ये कैंडलस्टिक चार्ट है, राइट। ये देख सकते हैं आप, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। तो ये भी पेंट ही है, और पेंट पे मैंने क्या किया है कि जो निफ्टी का लास्ट डे का क्लोजिंग था उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, और यहाँ पे बेहतर समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया है वो चार्ट को। अभी यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये वीडियो में हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लास्ट वाली वीडियो में हमने जो स्ट्रेटेजी हमने खाली मार्कआउट करके देखी थी उसे चार्ट पे भी हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह से बैक टेस्टिंग है, बैक टेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हुआ है तो इसलिए मैं इसे बैक टेस्टिंग कह रहा हूँ। लेकिन उसके आगे जो भी हमारी वीडियो आएंगे वहां पे हम लाइव बेसिस पे भी उस तरह के स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जैसे कि मैंने कहा कि लाइव यानी जो भी स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था उसे हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला हमारा क्राइटेरिया था कि हमें इस तरह का चार्ट ढूंढना है जो कि हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी के चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, और इसी पैटर्न को वो कंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो पहला क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे फुलफिल हो गया, जो कि हमें करना था कि अप ट्रेंड का स्टॉक ढूंढना था। वो ढूंढने के लिए क्राइटेरिया बस इतना ही था कि हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है क्या। तो निफ्टी के चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। जब तक ये सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा हम उसमें ट्रेडिंग करेंगे।
राइट। अभी ट्रेडिंग करने के लिए मैंने अगली स्टेप आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्या करना था दोस्तों, अभी यहाँ पे जहां से भी ये पर्टिकुलर चार्ट पे फॉल आता है, अभी ये यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लिया है, यानी ऐसा नहीं है कि ये खाली यही चार्ट पे अप्लाई करेगा, ये कोई भी चार्ट पे अप्लाई करेगा। किसी भी स्टॉक का चार्ट आप ओपन कर सकते हैं, कौन सी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेली चार्ट इस्तेमाल किया है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के कोई भी टाइम फ्रेम आप ओपन कीजिए और ये लॉजिक आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जितनी कम टाइम फ्रेम रहेगी उसके स्टॉप लॉस टारगेट और उसका जो टारगेट एक्सपेक्टेड है हमारा जो कि उसका ड्यूरेशन, तो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। हम लोअर टाइम फ्रेम पे करेंगे तो लोअर ड्यूरेशन में वो ऑर्डर यानी कि उसका जो कंप्लीट ट्रेड रहता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जितने भी हम हायर टाइम फ्रेम पे करेंगे तो उसको टारगेट, स्टॉप लॉस या जो भी हमारा जो एनालिसिस है उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के लिए हमें पूरा यानी कि उसके हिसाब से हमें टाइम देना पड़ेगा पूरे ट्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए, यानी कि बाय और सेल होने के लिए, राइट। तो ये हर एक चार्ट टाइम फ्रेम पे भी एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पे मैंने एक बात कही थी कि जहां जहां से चार्ट में फॉल आ रहा है वहां वहां पे हमें एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। तो यहाँ पे हमने शुरुआत की, यहाँ तक उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई और यहाँ पे आने के बाद ये चार्ट में फॉल आ गया। अब यहाँ पे फॉल आ गया, हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की। जब भी ये चार्ट नीचे रहेगा हम इसे रेजिस्टेंस कहेंगे, और यहाँ पे जब भी इसको ब्रेकआउट मिलके स्टॉक ऊपर जाता है, ये चार्ट ऊपर जाता है, तो वही लेवल अभी उसके लिए सपोर्ट बनेगी। अभी हमें यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है, हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम कभी भी थोड़ा रीटेस्ट का वेट करेंगे। यानी कि ये एक बार नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये लेवल को जब भी वो रीटेस्ट करेगा, तो जब भी हमें कोई रिवर्सल के कैंडलस्टिक मिलते हैं, रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ पे हम इसमें बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मार्कआउट किया, अगर उसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, क्लोज आउट देता है, फर्दर उसके लो ब्रेक होते हैं, तो हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं रन टाइम पे चार्ट मिलने के बाद, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसा नहीं कि रिस्क बहुत ही दूर हो रही है और रिवॉर्ड बहुत ही कम मिल रहा है, हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जनरली ये जो सपोर्ट लाइन है उसके नीचे अगर क्लोज होता है, कोई कैंडल हमें क्लोज आउट मिलती है और उसका फर्दर लो ब्रेक होता है, तो हम हमारा स्टॉप लॉस हिट करके लॉस बुक करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा ट्रेड सक्सेसफुली जाता है, तो हमें फिर ये लेवल को कंटिन्यू करना है। यानी क्या करना है, यहाँ से इसमें फॉल आया था, ये लेवल से इसमें फॉल आया था, तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करनी है। तो हमारा टारगेट रहेगा ये हमारा पहला टारगेट बन जाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ये हमारा पहला टारगेट बन जाता है। यहाँ पे हम मे बी पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि इसमें ब्रेकआउट मिलता है क्या। ब्रेकआउट मिलेगा तो हम फर्दर टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके बाहर आएंगे। अब ये लेवल पे देखेंगे तो हमारी खाली रिस्क इतनी ही थी, लेकिन रिवॉर्ड हमारा यहाँ से इतना था, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इतना रिवॉर्ड था और खाली हमारी रिस्क इतनी ही थी, राइट। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमें अच्छा खासा मिल रहा है, ये भी बात हमें देखनी है। अभी यहाँ पे ये इसमें फॉल कहाँ से आ गया, फिर यहाँ से इसमें फॉल आना शुरू हो गया, हमने यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। अभी जब भी ये चार्ट यहाँ पे नीचे आएगा हमारे लिए फिर से बाइंग का मौका मिलेगा, फिर ये इसको तोड़ देगा और ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसमें फिर से फॉल आ गया और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की। अभी दोस्तों यहाँ पे एक बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ से चार्ट यहाँ तक आया ही नहीं, ये इसमें यहाँ से ही रिवर्सल आ गया। तो उस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमें इसको इग्नोर करना है। जब तक ये यहाँ पे नहीं आता हम इसमें पोजीशन ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नजदीक है और सपोर्ट दूर है, तो इस तरह की सिचुएशन में हमें ट्रेड ही नहीं करना है। हम बाय कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमारा सपोर्ट नजदीक है और रेजिस्टेंस दूर है। तो इस तरह की सिचुएशन में इसे हम अवॉइड करेंगे, राइट। फिर यहाँ से उसमें फॉल आ गया, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की, यहाँ से इसमें रिटेस्ट हो गया, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला, यहाँ से इसमें फॉल आ गया, राइट। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां जहां से चार्ट पे फॉल आ रहा है वो लेवल पे हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट कर रहे हैं। अब ये लेटेस्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से इसमें फॉल आ गया था यहाँ तक, तो आप फॉल आने के बाद हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की, ये चार्ट थोड़ा ऊपर गया और नीचे आने के बाद जब भी इसे हिट करेगा हम इसमें पोजीशन बनाएंगे और इस तरह से अभी ये पर्टिकुलर चार्ट ट्रेड करेगा। अभी जहाँ पे भी हमें फॉल मिलता है आगे जाकर वहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है और फिर रिट्रेसमेंट देता है तो हमारे लिए वो फिर से बाइंग का मौका बन जाता है। अभी इसी तरह से दोस्तों एक तरीका रहता है कि अप ट्रेंड स्टॉक में भी जो शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट बनते रहते हैं उसको आइडेंटिफाई करके हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, और इसे ही हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस तरह से पहला स्विंग बन गया, दूसरा स्विंग बन गया, फिर ये एक स्विंग बन गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने
पोजीशन बनाई, फिर से उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, फिर ये एक स्विंग बन गया, यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई, फिर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, फिर ये एक स्विंग बन गया, हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई, राइट। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो, ये चार्ट नीचे आता है तो, फिर से उसमें अपर साइड का एक स्विंग आ गया, फिर रिटेस्ट हो गया, ये एक स्विंग मिल गया, फिर हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई। तो जिस तरह से ये स्विंग बन रहे हैं, ये इस तरह से स्विंग करते करते, स्विंग बनाते बनाते ये ट्रेड करा, इसे ही हम स्विंग कहते हैं। ये अपसाइड स्विंग हो गया और ये डाउन साइड स्विंग हो गया। तो जब भी डाउन साइड स्विंग आता है, सपोर्ट पे हिट करता है, तो वहां पे हम पोजीशन बनाएंगे। तो इस तरह से हम शॉर्ट टर्म में सपोर्ट को ढूंढकर अच्छी तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि ये वीडियो में हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह की बैक टेस्टिंग हमने की। अभी आप बहुत सारे स्टॉक के चार्ट ओपन कीजिए जो कि आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, और इसी तरह से बैक टेस्टिंग करने की कोशिश कीजिए और देख लीजिएगा कि इस तरह से वर्कआउट होता है क्या। और एज अ होमवर्क आप ये भी कर सकते हैं कि जो अगर आपको कंसिडर कीजिए कि कोई लाइव स्टॉक मिलता है, यानी कि लाइव स्टॉक यानी कैसे कि इस तरह से हायर टॉप बना दिया, फिर हायर बॉटम बना दिया, हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की, और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो इस तरह का कोई अगर लाइव स्टॉक आपको मिलता है तो डेफिनेटली इसके साथ आप पेपर ट्रेड कीजिएगा, इसको आप ट्रैक कीजिएगा और देख लीजिएगा कि यहाँ से इसमें अपर साइड की मूवमेंट आती है या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ये आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, इससे आपको स्टॉक सिलेक्शन के बारे में भी पता लग जाएगा, और फिर आगे जाकर स्टॉक वर्कआउट होता है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद फिर स्टॉक में मूवमेंट भी किस तरह से आती है और रिस्क रिवॉर्ड भी किस तरह से बेहतर होता है, राइट। तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये हो गया पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों अभी जो अगला वीडियो हमारा आएगा, अभी ये अगला वीडियो जो भी आएगा वो इमीडिएटली इसके बाद ही आएगा, ऐसा नहीं है। जब भी मुझे स्टॉक मिलेगा तो मिलने के बाद मैं वो अगला वीडियो पार्ट 3 के रूप से बनाऊंगा। उसमें हम लाइव बेसिस पे इस तरह का स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि ये मेथड से स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा है, और उसमें मैं आपको एंट्री पोजिशन, स्टॉप लॉस पोजिशन और टारगेट पोजिशन भी बताऊंगा, और उसको हम फिर आने वाले दिनों में ट्रैक भी करेंगे। तो इससे आपको प्रैक्टिकली भी समझने में आएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।